इसे जो है कहीं ना कहीं भाग रही है, दौड़ रही है। और हमारे कहते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, और हम सभी ने कहीं ना कहीं जो है प्रत्यक्ष रूप से देखा है प्रमाण के साथ कि डायरेक्ट सेलिंग में जो लगा रहा है और जिसने अपने 4-5 साल इसमें दिए हैं, कहीं ना कहीं वो अपने जीवन में सक्सेस हुआ है। और जो भी उन्होंने सपने देखे हैं, जो बड़ी सोच रखी है, कहीं ना कहीं उनकी पूरी हुई है। तो आज की सुबह के सेशन में आप सभी साथियों का, मैं विनय जोड़, आपका बिजनेस पार्टनर, आपका होस्ट पार्टनर, तहे दिल से आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि आज का टॉपिक सर ने आपको बता ही दिया है कि डायरेक्ट सेलिंग की ताकत क्या होती है, क्या है डायरेक्ट सेलिंग से हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, क्यों इसे करना चाहिए, और क्यों जो लोग इसे समझ चुके हैं, जो लीडर इसे समझ चुके हैं, जो व्यक्ति इसे समझ चुका है, कहीं ना कहीं इस पे विश्वास करके अपना पूर्ण समय जो है कहीं ना कहीं इसमें दे रहा है, इसको करने में, इसको सीखने में। तो माय डियर फ्रेंड्स, बेहतरीन ये सेशन होने वाला है। आज का इस मॉर्निंग सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। और इन्विटेशन का जो सिलसिला माय डियर फ्रेंड्स वो जारी रखें, और कहीं ना कहीं जितने भी आपके सोशल मीडिया के ग्रुप्स हैं, कहीं ना कहीं आपके व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट है, व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम की कम्युनिटी है, व्हाट्सएप पेज है, व्हाट्सएप ग्रुप है, जितने भी साधन आपके, जितने भी जरिए हैं सोशल मीडिया पे जो आपने बना रखे हैं, जहाँ से आप इन्फॉर्मेशन देते हैं, प्रोवाइड कराते हैं, या फिर नॉलेज देते हैं, या मीटिंग करते हैं, या संदेश देते हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स स्क्रीनशॉट लिए पार्टिसिपेंट ऑप्शन में जाकर के और कहीं ना कहीं वहाँ पर लिख करके भेजे कि सुबह 6:50 का जो हमारा सेशन है कहीं ना कहीं वो स्टार्ट हो चुका है। और आज का जो टॉपिक है, कहीं ना कहीं गुरुदेव के माध्यम से आज मैं जानने को मिलेगा कि डायरेक्ट सेलिंग क्यों आज डायरेक्ट सेलिंग जो है सेकंड सोर्स ऑफ इनकम का फर्स्ट प्रायोरिटी बन गया है। क्योंकि आज हम सभी लोग जो है, मेरे पास आप सभी जानते हैं कि आज वर्तमान में हिंदुस्तान की क्या दशा है वो आप सभी को मालूम है। कहीं ना कहीं महंगाई इतनी बढ़ रही है और आप सभी के सामने भी है। और आज वर्तमान में अपने इंडिया में क्या क्या हो रहा है वो आप सभी लोग जानते भी हैं। ऐसी ऐसी पार्टियों ने जन्म ले लिया माय डियर फ्रेंड्स, जो 4-4, 5-5 दिन में कहीं ना कहीं जिसके फॉलोअर्स जो है वो 2-2 करोड़ हो चुके हैं माय डियर फ्रेंड्स। 2-2 करोड़ ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं अगर पढ़े लिखे बेरोजगार हैं। और हिंदुस्तान पर तो इतनी नौकरी तो है ही नहीं, क्योंकि 2% नौकरी है। मोदी जी खुद ही बोलते हैं, हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री जी, की भैया 2% नौकरी है। तो आप सोच करके देखिए कि इन करोड़ों लोगों की जो संख्या है उसमें क्या सभी को नौकरी मिल पाएगी। लेकिन अगर यही लोग कहीं ना कहीं एक समझ ले, कहीं ना कहीं ठीक है अपने अकेले लड़ना पड़ता है, सब कुछ सही है, लेकिन अगर ये 2 करोड़ लोग जो इससे जो अबाव जो लोग हैं, कहीं ना कहीं जो नई नई पार्टियां बन रही है, जो आप देख भी रहे होंगे कि आज हिंदुस्तान में कितना संघर्ष चल रहा है। मतलब आए दिन जो है कहीं ना कहीं रोड पर जो लोग बाग उतर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन अगर यही लोग जो है इंडस्ट्री में, एक ऐसी इंडस्ट्री जिसे डायरेक्ट सेलिंग कहा जाता है, जिसने लोगों को कभी इनकार नहीं किया और कहीं ना कहीं अपनी बाहें फैला करके कभी आप सोच करके देखें कि अगर ये डायरेक्ट सेलिंग की ताकत को समझ लें और यही करोड़ों लोगों की जो संख्या है वो डायरेक्ट सेलिंग में अगर ये काम करें, तो माय डियर फ्रेंड्स ये खुद एक स्वावलंबी बन सकते हैं और कहीं ना कहीं अपने खुद के बिजनेस का, अपनी आने वाली जिंदगी का खुद निर्माण कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स आज हमें बेहतरीन तरीके से ये जानने का मौका मिलेगा कि क्यों डायरेक्ट सेलिंग जरूरी है अपने जीवन में। आज की तारीख में जहां पर महंगाई तो इतनी बढ़ती जा रही है माय डियर फ्रेंड्स, पर डे दिन ब दिन बढ़ रही है, लेकिन क्या इस महंगाई के हिसाब से हमारी जो आमदनी है, हमारी जो इनकम है, क्या वो बढ़ रही है? चाहे आप प्राइवेट जॉब में है, गवर्नमेंट जॉब में है, चाहे कोई आप अपना खुद का व्यापार व्यवसाय करते हैं, चाहे आप छोटे मोटे कोई अगर दुकान लगा करके भी बैठे हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स हर चीज में कंपटीशन है। इवन डायरेक्ट सेलिंग में भी आप ले लीजिए, इतना कंपटीशन है। लेकिन एकमात्र यही एक सहारा है जो आपके प्रेजेंट टाइम में जो भी आप काम कर रहे हैं, क्योंकि इंसान को कमाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब परिवार के पालन पोषण की जो जिम्मेदारी होती है तो कहीं ना कहीं 2 पैसा उसको कमाना ही पड़ता है। और उसके लिए वो कहीं ना कहीं नौकरी ज्वाइन करता है या कोई छोटा मोटा काम करता है। उसी के साथ साथ में हम तो एक ऐसे सिस्टम में है माय डियर फ्रेंड्स, जहां पर आज वर्तमान में कोई भी आप काम कर रहे हैं, उसे बिना डिस्टर्ब किए आप जो है बेहतरीन तरीके से आज इस सिस्टम का, जिसका नाम है एसवीएन पे। माय डियर फ्रेंड्स एसवीएन पे वो सिस्टम है जहां कहीं ना कहीं आपको अगर एज ए कंपैरिजन के तौर पे भी देखा जाए ना, तो माय डियर फ्रेंड्स 96.25% पे आउट देने वाला हिंदुस्तान का पहला ऐसा कंपनी है। केवल मात्र 4 अगर इनकम को भी आप जोड़ करके देखें तो 96.25% ही निकलेगा सर, 24 या 26 नहीं निकलेगा। और इतना जबरदस्त है, क्योंकि जितने मुंह उतनी बातें होती है सर। और कहीं ना कहीं जब आदमी डिस्टर्ब हो जाता है ना, तो उसको समझने में कहीं ना कहीं उसको दिक्कत आती है। लेकिन अगर शांति से बैठ करके अगर इस सिस्टम को समझे, इसकी नॉलेज ले, और मुख्य 4 बातें होती है सर, आप सभी को जैसा कि पता है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी लीडर जब किसी कंपनी को ज्वाइन करता है तो सबसे पहले कंपनी का प्रोफाइल देखता है, उसकी प्रोडक्ट या उसकी सर्विसेज क्या है वो देखता है, कंपनी का प्लान क्या है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है कि कंपनी का पे आउट सिस्टम क्या है, कंपनी कितना बांट रही है, कितना पे आउट दे रही है, इसी पे सारी डिपेंड करती है। और कहीं ना कहीं आज ये 27 पार्टनर्स मेरे साथ में है, और कहीं ना कहीं यही वो पार्टनर्स हैं माय डियर फ्रेंड्स जो कहीं ना कहीं आज इस एसमेंट को सिस्टम को भली बात समझ चुके हैं, इसकी नॉलेज ले चुके हैं, और कहीं ना कहीं रोज जो है कहीं ना कहीं अपने इस मॉर्निंग सेशन में आकर के रोज नया कुछ सीखते हैं, क्योंकि समझ चुके हैं कि डायरेक्ट सेलिंग जो है वो किस चिड़िया का नाम है। अगर निरंतर प्रयास करते रहे और कहीं ना कहीं एक कंसिस्टेंसी के साथ में अगर हम सीखते रहे और इसमें बने रहे, तो आने वाला जो समय है माय डियर फ्रेंड्स वो कहते हैं कि मेहनत तो कभी बेकार नहीं जाती है। और हमारे
जो ग्रेट मेंटर है कहीं ना कहीं वो भी कहते हैं कभी कभार ऐसा होता है कि रोज हम मेहनत करते हैं, रोज हम प्रयास करते हैं, रोज हम प्रयत्न करते हैं, लोगों को प्लान दिखाते हैं, लोगों को सीखने के लिए बुलाते हैं, लेकिन नजरअंदाज करते हैं, कहीं ना कहीं आते नहीं है, या फिर बहुत से लोग तो अभी तो उठे भी नहीं होंगे। लेकिन आज हम अगर सीख रहे हैं या प्रयास कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये जो मेहनत है, ये जो प्रयास है, एक ना एक दिन तो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ कहीं ना कहीं रंग लाती ही है। अगर 24 घंटे में एक ज्वाइनिंग भी लगती है तो हमें कितना मिलता है वो आप सभी को ध्यान में है। और कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग का क्या इतिहास है, डायरेक्ट सेलिंग का आगे फ्यूचर क्या है, क्या इस डायरेक्ट सेलिंग से हो सकता है, और आने वाला जो फ्यूचर है डायरेक्ट सेलिंग का, कहीं ना कहीं आज आप देख रहे हैं कि नौकरियां तो घटती जा रही है और कहीं ना कहीं खर्चे जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। आप सभी को पता है सर, पेट्रोल बढ़ गया, डीजल बढ़ गया, गैस बढ़ गया, नौकरियां नहीं है तो आदमी सर्वाइव करेगा, एक व्यक्ति तो कैसे करेगा। कहीं ना कहीं एक व्यक्ति के परिवार में 4 मेंबर तो मिनिमम होते हैं सर, मियाँ बीवी और 2 बच्चे तो होते ही हैं, चारों का जो। और कहीं ना कहीं जैसा मैंने कल शाम की मीटिंग में भी बोला था कि कहीं ना कहीं एक आम आदमी का जो परिवार है, और अगर एक परिवार में अगर वो मिडिल क्लास से बिलोंग करता है, अगर 2 व्यक्ति अगर नौकरी नहीं करे ना, अगर रोज इन्हें कमाने वाले नहीं हो, तो आज की तारीख में सर सर्वाइव नहीं कर सकता। लेकिन आज डायरेक्ट सेलिंग एक सा माध्यम है, क्योंकि लोग क्या है कि बोलते हैं ये तो चेन सिस्टम है, ये वो है, फलाना, इसमें जोड़ने वाला काम है। तो माय डियर फ्रेंड्स, बिना जोड़े तो आज तक तो कोई भी सक्सेस नहीं हुआ है। और जहां तक हमारे सिस्टम की बात है तो हम यहाँ चेन नहीं बनाते, हम यहाँ पर संगठन बनाते हैं, हम यहाँ पर कम्युनिटी बनाते हैं, और वो कम्युनिटी जहां पर सभी जो है एक साथ चलते हैं। जैसे कि हमारा सिस्टम का नारा है कि चले साथ मिलकर, आपस में हेल्प करते हुए, सपोर्ट करते हुए, सीखते हुए, सिखाते हुए। और जो हमारा जो नारा है माय डियर फ्रेंड्स, जो मेन उद्देश्य, सीखो, सिखाओ, मदद करो, और कहीं ना कहीं अपने जैसा डुप्लीकेशन करो। अगर ये 100% अगर हम कर लेते हैं, हम जो सीखते हैं वो दूसरों को सिखा देते हैं, हम जो करते हैं वो दूसरों को सिखा देते हैं, कहीं ना कहीं एक डुप्लीकेशन के आधार पर अगर 100% यहाँ पर काम हुआ तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आने वाले 1.5, 2, 3 साल में हमें चाहे जैसे जो है कहीं ना कहीं जो हमारे वो सपने हैं, जो हमारी जो सोच है, और कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति यहाँ पे सक्सेस हो सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, इन्विटेशन का सिलसिला जारी रखें। 31 पार्टनर्स जो मेरे पास में है, थोड़ा सा और जोर लगाइए सर, क्योंकि मीटिंग बहुत शानदार होने वाली है। जिस सिस्टम में हम काम कर रहे हैं उस सिस्टम की ताकत क्या है, और क्या यह सिस्टम आने वाले समय में हमें दिखा सकता है। जिस सिस्टम में हम काम कर रहे हैं, इस सिस्टम में आने वाले समय में हम क्या यहाँ पर उन्नति कर सकते हैं, क्या सक्सेस पा सकते हैं। और जो सपने या जो सोच हमने एक सोच के साथ में जो सिस्टम को स्टार्ट किया, एक विश्वास के साथ में, क्या इसकी पावर है, आने वाले समय में ये हमको क्या दिखाएगा, सारी की सारी बातें जो है माय डियर फ्रेंड्स आज यहाँ पर जो है बेहतरीन तरीके से हमारे सम्मानीय हमारे जो मेंटर्स हैं उनके माध्यम से हमें यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज हमारे इस सेशन में मिलने वाला है। और नो डाउट सर, जब से ये हमारा जूम सेशन चालू हुआ है, कहीं ना कहीं रोज हमारे मॉर्निंग सेशन में कहीं ना कहीं जितने भी हमारे साथी आते हैं कुछ ना कुछ तो लेकर के जाते हैं सर, कुछ ना कुछ तो लेकर के जाते हैं। बेहतरीन तरीके से हमारा सेशन होता है। और फिर से मैं कहूंगा सर कि ऑल एसवीएमपी फैमिली में कहीं ना कहीं हमारा एक मात्र ऐसा सेशन है जो कहीं ना कहीं राइट टाइम स्टार्ट भी होता है, और बेहतरीन तरीके से यहाँ पर अलग अलग लीडर्स जो है बेहतरीन तरीके से आपको यहाँ पर जो है सिखाने का काम भी करते हैं, और हर एक लीडर यहाँ से कुछ ना कुछ सीख करके ही जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, 7:05 हो चुका है। मैं चाहूंगा थोड़ा सा और जोर लगाइए सर, और जितने भी कोहोस्ट पार्टनर्स हैं, जितने भी हमारे साथी है, 31-32 पार्टनर जो है माय डियर फ्रेंड्स, एक 1-2 साथी को भी अगर आप कॉल कर लेंगे, मैसेज कर लेंगे, बुला करके लेकर के आएंगे, तो कहीं ना कहीं एक सम्मानजनक जो है अपनी संख्या इस पार्टिसिपेट में हो सकती है, और बेहतरीन तरीके से सर को भी मजा आएगा इस सेशन को देने में। डियर फ्रेंड्स, 7:05 हो चुका है। 1-2 मिनट शेष है माय डियर फ्रेंड्स, उसके बाद में सर को जो है बड़ी मान और सम्मान के साथ में मैं इन्वाइट करने वाला हूँ। और देख पा रहा हूँ कि माय डियर फ्रेंड्स हमारी मीटिंग जो है वो लाइव हो चुकी है, और समय मुझे इजाजत नहीं देता। 1-2 मिनट फिर भी आपके पास में शेष है, आप इन्विटेशन करते रहिए, क्योंकि अभी 1-2 मिनट जो है कहीं ना कहीं इन्विटेशन में सर का भी लगेगा। तो बेहतरीन तरीके से सभी साथियों को जो है कॉल कर लीजिए, टेक्स्ट मैसेज कर लीजिए, और जो लाइव रोज आते हैं कहीं ना कहीं इस सेशन में, अगर उनमें से कोई साथी आपको लगता है आपके लेवल 1, 2, 3 में कि वो साथी छूट रहा है, तो कहीं ना कहीं कॉल कर ले, मैसेज कर ले, और बेहतरीन तरीके से लेकर के आए सर। और पार्टिसिपेंट वाले ऑप्शन में जाकर के एक बार और स्क्रीनशॉट लें, और अपने जितने भी तमाम ग्रुप्स हैं, आपके ब्रॉडकास्ट हैं, आपके ग्रुप से जितने भी हैं, आपके सोशल मीडिया जितने भी प्लेटफॉर्म है, वहां पर डाल करके लेकर के आए सर। माय फ्रेंड्स, अब मुझे समय नहीं देता, और बड़े ही मान और सम्मान के साथ में मैं इन्वाइट करने जा रहा हूं हमारे ग्रेट मेंटर सम्मानीय सुरेंद्र चावला सर फ्रॉम कोटा राजस्थान। मोस्ट वेलकम है सर आज के इस मॉर्निंग वेबिनार में। आइए सर, मोस्ट वेलकम है। अगली वॉइस आपकी होगी सर, और कुछ बेहतरीन देकर जाइए, इससे हमें ये मालूम पड़ेगी जो डायरेक्ट सेलिंग है जो आगे हमें क्या देने वाला है, आगे हमारे फ्यूचर को किस तरीके से ये सुधारने वाला है। अगली वॉइस आपकी होगी सर। मोस्ट वेलकम है सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम।
मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के मॉर्निंग सेशन में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है और आशा ही नहीं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और बेहतर से बेहतरीन लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज का सेशन आप लोगों के लिए एक बेहतरीन सेशन आपको मिलेगा और ये सेशन का जो टॉपिक है, टॉपिक बहुत ही जबरदस्त है क्योंकि आज हम में से कई सारे साथी यहाँ पर मौजूद हैं। 31 पार्टनर्स मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, है ना। अभी बहुत सारे साथी आएंगे 7:10, 7:15, 7:20 तक भी हमारे साथी इस जूम सेशन का हिस्सा बनते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम को ये सेशन पूरी तरीके से मिले तो आपने जो इन्विटेशन किया है एक बार रिकॉल जरूर करें और उनको जरूर इंटीमेट करके इस जूम सेशन का हिस्सा बनाएं ताकि उनको पता चल पाए कि वाकई डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का फ्यूचर क्या है। आज की डेट में हम सभी साथी, हम सभी पार्टनर्स जो हैं कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को कर रहे हैं और मार्केट में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का एक फोबिया भी है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज की डेट में हम लोगों को ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या क्या दे सकता है, क्या इसका भविष्य है, क्या नहीं है, ये सब कुछ आज आपको जानने का और पहचानने का मौका मिलेगा। तो आई होप कि आप लोग सभी साथी तैयार हो चुके होंगे और अपने अपने टीम्स को आप जरूर इनवाइट कर लें कि जिस तरीके से, जिस डेडिकेशन के साथ आप इस जूम सेशन का हिस्सा बने हैं, उसी डेडिकेशन के साथ माय डियर फ्रेंड्स आपको अपनी टीम को भी एक बार इनविटेशन करना है और जूम सेशन का हिस्सा बनाना है क्योंकि जो चीज आप नहीं कर पा रहे हैं हो सकता है वो चीज इस जूम सेशन के माध्यम से हो जाए। और डियर फ्रेंड्स, मोस्टली आप यकीन मानेंगे, मुझे बड़ा ताज्जुब होता है, आपको मैं लाइव दिखाता हूं, देखिए आपको मैं लाइव दिखाता हूं माय डियर फ्रेंड्स कि मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि हमारे जूम सेशन में हमारे जो साथी हैं माय डियर फ्रेंड्स, वहां पर आप देखेंगे पार्टिसिपेंट वाले ऑप्शन में जाकर तो यहाँ पर जो कॉस्ट पार्टनर्स हैं वो इतने सारे हैं कि जिसकी सीमा नहीं है, देख सकते हैं आप, है ना। कॉस्ट पार्टनर, अगर बिना कॉस्ट पार्टनर की बात करें तो थोड़े से हमारे साथी हैं जो बिना कॉस्ट पार्टनर है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में आप लोगों को थोड़ा सा ये चीज रखनी है कि आप डायरी पेन लेकर जरूर बैठिएगा और बेहतर तरीके से इस जूम सेशन को आप लीजिएगा। किसी अगर ऐसे स्थान पर है जहां पर शोरगुल हो रहा है तो आप हट जाओ क्योंकि अभी आपको जो मैं जानकारी देने वाला हूं वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए और आपके फ्यूचर के लिए बहुत बेहतरीन रहेगी और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बहुत वैल्यूएबल भी है। तो अगर आप उसे नोट डाउन कर लेंगे तो हो सकता है फ्यूचर में आपके काम आ सके। तो आई होप कि माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी साथी जो है बेहतर तरीके से अपनी टीम्स को इनवाइट कर रहे होंगे और आज के सेशन में हम लोग जानेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का आखिर फ्यूचर है क्या और किस तरीके से ये काम करता है। आज बहुत सारे हमारे साथी हैं जो इस सिस्टम को एक्सीडेंटल ज्वाइन कर लेते हैं। कैसे ज्वाइन करते हैं? एक्सीडेंटल। और माय डियर फ्रेंड्स, एक्सीडेंटल जो ज्वाइन किया हुआ सिस्टम है या कोई भी चीज जब हमारे जीवन में एक्सीडेंटल होती है तो हम लोगों को उसकी अपेक्षा ही नहीं होती है क्या सर? आज हमारा अगर हम बाइक से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, रोड पे चल रहे हैं और एक्सीडेंट हो गया तो ये हम लोगों ने सोचा नहीं था पर एक्सीडेंटल हो गया, है ना। आज हम कोई भी जॉब कर रहे हैं या कोई भी बिजनेस कर रहे हैं और एकदम से लॉस हो जाता है ना, एक्सीडेंटल हो जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं आज का जो बिजनेस है, आज जिस जानकारी को हम साझा करने वाले हैं इसमें आपको बहुत सारी चीजें, एक्सीडेंटल जो चीजें आपके साथ हुई है कहीं ना कहीं उसमें भी आपका फ्यूचर छुपा हुआ है। तो अगर आप एक्सीडेंटल भी इस बिजनेस में आए हैं तो भी अगर इस बिजनेस को आप इसके फ्यूचर को अगर समझ गए तो बहुत बड़ा यहां से किया जा सकता है। और जो साथी सिस्टम में पार्ट टाइम फुल टाइम कर रहे हैं, जो साथी सिस्टम में पार्ट टाइम फुल टाइम कर रहे हैं ये भी पूरा है, उनके लिए भी पूरा मौका है कि वो भी इस सिस्टम को सीख कर समझ कर माय डियर फ्रेंड्स अपने जीवन का वो अध्याय लिख सकते हैं जो कहीं ना कहीं अधूरा रह गया था एजुकेशन के टाइम पे कि आप उसको पूरा नहीं कर पाए। तो वो चैप्टर जो है आपका पूरा हो सकता है फ्यूचर का। और डियर फ्रेंड्स, आज की डेट में मैं आप सभी साथियों से मिलना भी चाहूंगा। मेरा नाम सुरेंद्र चारना है और मैं राजस्थान कोटा से ही बिलोंग करता हूं माय डियर फ्रेंड्स, और सिस्टम में अभी वर्तमान में गोल्ड रैंक पर मैं काम कर रहा हूं। आज का सेशन में आप लोगों के लिए लेकर आया हूं डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग के फैक्ट्स, यानी कि सच्चाई क्या है। और 2022 से 2025 के आंकड़े में आपके साथ साझा करूंगा
और मे भी आप इनमें से बहुत सारी चीजें अगर नोट डाउन करेंगे तो लोग जब आपसे सवाल पूछेंगे तो आप उनको बताने में सक्षम हो पाएंगे। और डियर फ्रेंड्स, यही सारी चीजें डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आप लोगों को जरूरत पड़ती है कि जब आप मार्केट में जाते हैं, अपने प्रोस्पेक्ट से मिलते हैं, तो वहां कई तरीके के सवाल आपसे पूछे जाते हैं और कुछ तो ऐसे सवाल होते हैं जिनका जवाब भी आपके पास नहीं होता है। तो अगर आपके पास एजुकेशन है, क्योंकि कहते हैं कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पीता है वही दहाड़ता है ना। आज अगर हमारे पास एजुकेशन नहीं होगी, अगर आज हमारे पास शिक्षा नहीं होगी, आज अगर इस बिजनेस की जानकारी नहीं होगी, तो हम मार्केट में ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएंगे। क्योंकि आज किसी भी ट्रेडिशनल मार्केट में भी आप देख लो कि अगर आपको उस बिजनेस की नॉलेज नहीं है तो ज्यादा दिनों तक आप वहां टिक नहीं पाते, आपको लॉस उठाना पड़ता है, आपका बिजनेस खत्म हो जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, भारत में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का फ्यूचर क्या है, और आज उसी भविष्य के बारे में हम लोग बात करेंगे जो कि कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आने से पहले लोग देखते हैं। और एक एक्सपर्ट, ये जो पीपीटी है ये मेरे द्वारा नहीं बना हुआ है ना, ये पीपीटी एक्सपर्ट के द्वारा बना हुआ है जो डायरेक्ट सेलिंग को बहुत बारीकी से जानते हैं। उन एक्सपर्ट्स के द्वारा ये पीपीटी बनाया गया है और इसमें जितने भी आंकड़े हैं वो सारे के सारे आंकड़े कहीं ना कहीं कलेक्ट करके लाए गए हैं, यानी एकत्रित किए हुए हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, बेहतर तरीके से हम सभी साथियों को आज रियलाइज होगा कि वाकई डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में फ्यूचर क्या है। आप में से बहुत सारे साथी हैं जो इस बिजनेस को एक्सीडेंटल ज्वाइन किए हैं, कोई प्लानिंग के साथ नहीं आया है ना, कोई प्लानिंग के साथ इस बिजनेस को ज्वाइन नहीं किया। तो आप में से कितने ऐसे साथी हैं जो एक्सीडेंटल एस1 पे को ज्वाइन किए हैं। एक्सीडेंटल का मतलब ये है कि आपने सोचा नहीं था और कोई साथी आपके पास आया और आपको ज्वाइन करा के चला गया, है ना, उसको बोलते हैं एक्सीडेंटल। तो आप में से कितने ऐसे पार्टनर हैं जो एक्सीडेंटल आज की डेट में एस1 पे को कर रहे हैं? प्लीज एक बार अपना रेजन कर लेंगे ताकि मुझे पता चले कि आप में से कितने साथी एक्सीडेंटल बिजनेस में आए हैं। देखिए, हमारे 3 साथी हैं और मैं मानता हूं कि मेरे साथ अभी 46 पार्टनर्स हैं। कितने हैं? 46 पार्टनर्स। और मे भी ये जो 40 साथी है मेरे साथ अभी जिन्होंने रेजन नहीं किया है, ये साथी क्या प्लानिंग करके इस बिजनेस को ज्वाइन किए हैं? माय डियर फ्रेंड्स, क्या प्लानिंग करके ज्वाइन किए हैं? क्योंकि बहुत सारे साथी तो ऐसे हैं जिन्होंने मुझे डायरेक्टली कॉल किया था, बोले चांदना सर आप एस1 पे कर रहे हो, हमें भी करना है और क्या है सिस्टम मुझे बताओ। तो ऐसा भी मेरे साथ बहुत सारे लोगों ने, मोस्टली 60% लीडर्स ऐसे थे जिनको मैंने अप्रोच नहीं किया, वो खुद से चल के आए मेरे पास में कि चांदना सर आपने शुरू किया है तो बेस्ट होगा, तो हमें भी बताइए। पर बाकी मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज बहुत सारे हमारे साथी हैं जो एक्सीडेंटल इस सिस्टम में आए और एक्सीडेंटल आकर वो एक्सीडेंटल तरीके से ही सिस्टम से आउट भी हो गए। क्योंकि जो साथी एक्सीडेंटल आता है और अगर उसको इस बिजनेस की जानकारी नहीं है, फ्यूचर की जानकारी नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग का महत्व का पता नहीं है, तो साथी ज्यादा दिनों तक इस सिस्टम में टिक नहीं पाता और वो उसके आउट होना पड़ता है इस सिस्टम से। तो आज हम लोग जानेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का फ्यूचर क्या है। सबसे पहला सवाल ये है कि डायरेक्ट सेलिंग को समझने से पहले, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को समझने से पहले, इसका फ्यूचर जानने से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि पूरी दुनिया में कितने लोग डायरेक्ट सेलिंग को करते हैं। आज अगर हम बात करें कि कितने लोग जो है किराना व्यापारी हैं, कितने लोग जो है दवा व्यापारी हैं, कितने लोग जो है कपड़ा व्यापारी हैं, कितने लोग जो है सराफा व्यापार से हैं, कितने लोग जो है अलग अलग बिजनेस से हैं, और इनके सबके आंकड़े हैं, इनके सबके कम्युनिटीज बनी हुई है जिसमें इनका रजिस्ट्रेशन होता है। एम आई राइट सर? तो आज की डेट में कहीं ना कहीं आज हम लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है कि पूरी दुनिया में कितने लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में काम करते हैं। एवरेज ऑन, आप में से कोई साथी है जो बता सकता है मुझे कि कितने साथी हैं जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को पूरी दुनिया में कर रहे हैं? भारत में नहीं, पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में लगभग भी बता सकते हैं कि इतने लोग कर रहे होंगे, है ना? ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट फिगर है, क्योंकि ये जो आंकड़े हैं सर्वे के मुताबिक आए हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, आपको मैं बताना चाहूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के लिए अगर मैं बात करूं तो पूरी दुनिया में 120 मिलियन लोग जो है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को आज की डेट में कर रहे हैं। आप अकेले नहीं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरे गांव में तो मैं अकेला ही डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को कर रहा हूं, या मेरे शहर में, मेरे मोहल्ले में, मेरे ऑफिस में, है ना, मैं अकेला ही एस1 पे को कर रहा हूं या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को कर रहा हूं, तो ये आपकी सोच गलत है।
एम आई राइट कोर्स पार्टनर? हेलो, आप अकेले नहीं है, Right. बहुत बड़ा कारवां है आपके साथ। आज आपने देखा होगा कि कभी हाल ही में 10, 12, 15 दिन पहले एक पार्टी अस्तित्व में आई थी, है ना? एक पार्टी अस्तित्व में आई थी, कॉकरोच जनता पार्टी, है ना? उसमें कई लोगों ने उसको पार्टिसिपेट किया, उसको प्रोटेस्ट भी किया। बेरोजगार लोग थे, काम तो होता नहीं है ना? तुरंत ज्वाइन कर लेते हैं। उनको लगता है कि यार यहाँ कुछ फायदा हो सकता है, तुरंत चले जाते हैं। पर उनको लगता है कि लंबे समय तक टिकेंगे तब जाकर फायदा होगा, तो वो वापस निकल भी जाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं ये वो लोग हैं जो कहीं अपने फ्यूचर को देख चुके हैं। ये 12 करोड़ लोग वो लोग हैं जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को कर रहे हैं आज की डेट। और ये 2022 से 2025 का आंकड़ा है। और एक सर्वे के मुताबिक ये तथ्य बिल्कुल हमें इस पीपीटी में मिले हैं। और डियर फ्रेंड्स, हम अकेले नहीं हैं जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को कर रहे हैं। अगर 12 करोड़ लोग कर रहे हैं तो फिर हमें भी करना चाहिए। क्यों कॉस पार्टनर? Yes, sir. करना Yes, sir. चाहिए। Yes, sir. Yes, जब sir. करना चाहिए। 12 करोड़ लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं तो हमें भी करना चाहिए। आज अगर हम बात करें तो हम लोगों ने ये तो जान लिया कि पूरी दुनिया में जो है 12 करोड़ यानी 120 मिलियन लोग जो है इस बिजनेस को कर रहे हैं। पर पूरी दुनिया में कितनी महिलाएं डायरेक्ट सेलिंग में काम करती है? आज आप इस सिस्टम में हैं, इस ट्रेनिंग में हैं, पर क्या महिलाओं को हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग के लिए? क्योंकि अगर देखा जाए तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो स्टार्ट हुआ था वो महिलाओं के लिए ही हुआ था। किसी को पता है क्या ये चीज? कोई साथी है जो इसकी जानकारी रखता है? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का जन्म हुआ है वो जन्म महिलाओं के व्यापार के लिए हुआ था। अमेरिका में एक सोसाइटी चलती थी। उस सोसाइटी में जो महिलाएं, कामकाजी जो महिलाएं थी, कहीं ना कहीं अपने घर का काम खत्म करने के बाद में उनके लिए डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को शुरू किया गया था। और डियर फ्रेंड्स, आज दुनिया भर में लगभग 12 करोड़ लोग जो है इस व्यवसाय से जुड़े हैं। आज अगर बात करें कि पूरी दुनिया में कितनी महिलाएं डायरेक्ट सेलिंग में काम करती है, तो अगर हम बताएं कि पूरी दुनिया में लगभग 9 करोड़ महिलाएं जो है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में काम करती है। 22 करोड़ में से 9 करोड़ निकाल लेंगे तो कितना बचेगा सर? कोर्स पार्टनर, कितना बचेगा सर? 13 करोड़। अब अगर पुरुषों की संख्या निकाली जाए तो 13 करोड़ पुरुष ऐसे हैं जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को कर रहे हैं आज की डेट, और 9 करोड़ महिलाएं कर रही है। अब वो सवाल उन महिलाओं से है जो कहीं ना कहीं अपने घरों में 12 करोड़ था कि 22 करोड़ था सर? 12 करोड़। 12 करोड़ था। 12 करोड़ में से 9 करोड़ महिलाएं हैं। आज सोच कर देखिए, 12 करोड़ में से 9 करोड़ महिलाएं हैं, तो आप सोचिए कि केवल 3 करोड़ लोग जो है, पुरुष जो है वो डायरेक्ट सेलिंग को करते हैं। बाकी का जो काम है वो महिलाएं कर रही है। बाकी का जो काम है कौन कर रहा है? वो महिलाएं कर रही है। माय डियर फ्रेंड्स, आज महिलाओं को आपने देखा होगा, अदर कंपनियों में देखा होगा, या डायरेक्ट सेलिंग में आप बहुत सारी ऐसी महिलाओं को जानते होंगे जो बड़े बड़े पे आउट पे है। तो कारण ये है कि घर पर काम खत्म होने के बाद पूरा का पूरा समय वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को देती है। और आज उसी की बदौलत है कि उनके पति जितना पैसा नहीं कमाते उससे कई गुना पैसा वो महिलाएं कमाती है। बड़े बड़े नाम है जिनके नाम आप जानते हैं, जिनके वीडियोस देखते हैं, है ना, सोशल मीडिया पे ब्रांड है। तो माय डियर फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं ये वो महिलाएं हैं जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को काम के रूप में करती है या बिजनेस के रूप में करती है। अगर बात की जाए कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को कितने लोग फुल टाइम करते हैं, है ना, अभी आपसे अगर मैं पूछूं कि आप में से कितने लीडर ऐसे हैं जो इस बिजनेस को फुल टाइम कर रहे हैं, एक बार जरूर रेज हैंड कर लेंगे। कितने ऐसे लीडर हैं जो फुल टाइम इस सिस्टम को कर रहे हैं, एस1 पे को या डायरेक्ट सेलिंग को फुल टाइम? निर्मल बास के सर है, ठीक है। और जो फुल टाइम कर रहे हैं, मैं भी हूं, मैंने भी अपना रेज हैंड किया है ना। केवल 2 लीडर हैं, देखिए 47 पार्टनर्स में से मनीष मिश्रा जी, आप एडवोकेट मतलब लॉयरशिप भी करते हैं, फुल टाइम नहीं है ना। जो साथी फुल टाइम कर रहे हैं, जिनके पास एस1 पे के अलावा दूसरा काम नहीं है ना, एस1 पे ही करते हैं और उसी से उनका परिवार चलता है, ऐसे कितने साथी हैं जो आज की डेट में एस1 पे को कर रहे हैं?
अपना अपना रेजेंट जरूर कर लें। देखिए, पूरे ट्रेनिंग सेशन में केवल निर्मल बास्के सर और मैं, यानी हम दो लोग ऐसे हैं जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को 100% समय देकर कर रहे हैं, या मेरी बात लोगों को समझ में नहीं आई है ना। या तो ये हो सकता है कि जो मैंने पूछा वो हमारे साथियों को समझ में नहीं आया, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि डियर फ्रेंड्स केवल हम 2-3 साथी हैं, कुतुबुद्दीन सर है एक उड़ीसा से, उनका भी रेजेंट हुआ है, तो 2-3 साथी हैं जो इस सिस्टम को फुल टाइम। जानता हूं कि आप में से कई लीडर ऐसे हैं जो फुल टाइम कर रहे हैं पर आपका रेजेंट नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को कितने लोग फुल टाइम करते हैं, तो यहां पर आप देखेंगे कि 1,50,00,000 लोग, यानी कि 1.5 करोड़ लोग जो है डायरेक्ट सेलिंग को फुल टाइम करते हैं। बाकी सारे लीडर इसको पार्ट टाइम के रूप में करते हैं। पार्ट टाइम, जैसे महिलाएं हैं तो वो भी पार्ट टाइम कर रही है ना, अपना काम खत्म करने के बाद वो काम करती है। बहुत सारे साथी हमारे गवर्नमेंट जॉब में हैं, वो भी पार्ट टाइम के रूप में इसको करते हैं। बहुत सारे साथी जो है प्राइवेट जॉब में है वो भी पार्ट टाइम करते हैं, या बहुत सारे साथी व्यापारी हैं या कुछ छोटा मोटा व्यापार करते हैं तो वो भी पार्ट टाइम इसको कर रहे हैं। आज मैंने अखबार में एक खबर देखी थी और खबर ये थी कि आपने देखा होगा पीके सर है एक, क्या नाम है उनका, पीके सर, जो कि जयपुर यातायात विभाग के अंदर कार्यरत है। वो बहुत सारी रील्स बनाते हैं, है ना, ट्रैफिक की बहुत सारी रील्स बनाते हैं वो। आप में से कितने लोग हैं जो जानते हैं उनको? पीके सर बहुत फेमस, मतलब यू माने तो बहुत फेमस एक्टर है ना, पीके सर। कोई नहीं जानता? क्या बात है, बहुत अच्छे यूट्यूबर हैं वो। और कहीं ना कहीं वो जो रील्स बनाते हैं उन रील्स में वो क्या करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं कि यातायात के नियमों का आप अवहेलना ना करें, उनका पालन करें, ऐसा वो वीडियो बनाते हैं। कुछ कुछ वीडियो उनकी कॉमेडी वाली भी हैं। तो आज मैं अखबार में देख रहा था सुबह सुबह, है ना, आज अखबार में देख रहा था कि उनको नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया है ना, जो एसपी है जयपुर के, उन्होंने सस्पेंड कर दिया। कारण क्या है कि वो पार्ट टाइम उसको भी करते थे। 60 लाख से ज्यादा फॉलोवर्स हैं उनके। कितने हैं? 60 लाख से भी ज्यादा फॉलोवर्स हैं। गवर्नमेंट जॉब में थे, पुलिस में थे, पर पार्ट टाइम इसको करते थे तो उनको जॉब से सस्पेंड कर दिया गया। तो डियर फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में भी अगर आप जॉब में है या कोई प्राइवेट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, तो आप इसे फुल टाइम नहीं कर सकते। आपको ये भी पार्ट टाइम के रूप में आप इसे करते होंगे। और लगभग 1.5 करोड़ लोगों में आप शामिल हैं। किसमें है? 1.5 करोड़ लोगों में आप शामिल हैं जो लोग इसको फुल टाइम कर रहे हैं, फुल्ली, है ना। आप बाकी जो हमारे साथी हैं लगभग 10.5 करोड़, वो साथी इसको पार्ट टाइम करते हैं। अब बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स कि किस उम्र के लोग जो है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। कोई बताएगा मुझे किस उम्र के लोग हैं? ऐसा तो नहीं है कि बच्चे बच्चे करते हो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। 30 से 40 के उम्र के लोग। चलिए, हमारे जो साथी हैं राकेश कुमार चौधरी सर, उन्होंने ये कहा है कि 30 से 40 वर्ष की उम्र के लोग जो है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को करते हैं। और कोई साथी है जो बता सके? कोर्स पार्टनर में, विदाउट कोर्स पार्टनर में अपना रेजेंट कर सकते हैं सर आप। विनय जॉन सर बताइए। मेरे ख्याल से सर 25 से 35 नियर अबाउट, मतलब यही एक सही समय होता है। 25 से 35 साल। और कोई साथी जो सबसे ज्यादा डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को करते हैं? संजय मौर्य सर बोलिए। सबसे ज्यादा सर 30 से 40, 30 से 50 के लगभग लोग करते थे। आपका कहना है कि 30 से 50 वाले करते हैं। चलिए, जो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं आइए जानते हैं। कि माय डियर फ्रेंड, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को 35 से 44 साल की जो एज है, उस उम्र के लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को सबसे ज्यादा करते हैं। अब ये 35 साल जो दिया गया है, ये क्यों दिया गया है, उसका एक बहुत बड़ा कारण है। 35 साल का जो व्यक्ति होता है अमूमन उसकी शादी हो जाती है, और शादी होने के बाद उनके बच्चे भी हो जाते हैं।
और बच्चे होने के बाद एक जिम्मेदारी जो परिवार को पालने की है वो उनके कंधों पर आ जाती है ना। कहीं ना कहीं माता पिता के रूप में या आप माता पिता के रूप में आपको पूरा जो है अपने बच्चों का फ्यूचर देखना पड़ता है, आपका घर चलाना पड़ता है और कहीं ना कहीं अपने माता पिता को आप उसमें से कुछ पैसा देते भी हैं। तो ये जो उम्र है ये सबसे जिम्मेदार उम्र है और इस उम्र में आने के बाद लोगों को समझ में आता है कि वाकई दुनिया क्या है और दुनिया में पैसा कमाया कैसे जाता है। आज 25 साल के लड़के को समझ में नहीं आएगा है ना कि पैसा क्या है, व्यापार क्या है ना, बिजनेस क्या है, उनको नहीं पता चलेगा। पर एक 35 साल के व्यक्ति से जब आप जाकर पूछेंगे तो वो आपको बताएगा कि वाकई पैसा कितना मुश्किल से कमाया जाता है और ये फालतू अपना टाइम बर्बाद नहीं करता 35 साल वाला व्यक्ति और ना ही फालतू ये पैसा खर्च करता है। तो जिनकी उम्र 35 से 44 साल की है कहीं ना कहीं वो एक सही समय में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में ज्वाइन कर जाते हैं और सबसे ज्यादा 35 से 44 साल की एज में ही लोग इस बिजनेस में आते हैं। जब मैं इस सिस्टम में आया था तो मेरा भी लगभग एज यही था है ना, लगभग एज यही था 35 साल के आसपास। हालांकि शुरुआत तो मैंने बहुत पहले कर दी थी परंतु अगर सही तरीके से बात करें समझने की कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को करना कैसे है तो वो समझ मेरे को बाद में आई। एक्सीडेंटल में भी ज्वाइन किया था शुरुआत में, आप भी ज्वाइन किए होंगे। तो डियर फ्रेंड्स कहीं ना कहीं आपको 35 से 44 साल की उम्र के जो लोग हैं वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को सबसे ज्यादा करते हैं और 2025 तक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कितने रुपए की होगी ये एक आंकड़ा 2025 तक का ही है मेरे पास में। अगर देखा जाए तो वो जो आंकड़ा है जो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि फिक्की है ना, नाम सुना होगा आपने। इस ऑर्गेनाइजेशन ने एक सर्वे करवाया था और उस सर्वे के मुताबिक 2025 में 64,500 करोड़ रुपए का डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का टर्नओवर है। कितना है सर? 64,500 करोड़। 64,500 करोड़। और अगर इसी चीज को आप गूगल पे जाके सर्च करें कि 2025 में कौन सी इंडस्ट्री है जिसका सबसे ज्यादा टर्नओवर रहा है तो हाईएस्ट आपको 12 करोड़ जो है 12-13 करोड़ 1200-1300 करोड़ 12-13 करोड़ नहीं 1200-1300 करोड़ के लगभग शायद मेरे हिसाब से बॉलीवुड इंडस्ट्री का है जो हाईएस्ट है। पर अगर देखा जाए तो सबसे हाईएस्ट जो इंडस्ट्री है जिसका टर्नओवर है वो है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। मतलब जो बॉलीवुड इंडस्ट्री जिसको सिरमौर माना जाता था वो भी कहीं ना कहीं आज की डेट में नेटवर्क मार्केटिंग से नीचे है। तो हम लोगों को गर्व होना चाहिए कि हम उस व्यापार में है जो 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री है। किसमें है सर या उससे प्लस की में है? किसमें है सर? हम उस इंडस्ट्री में है। एक साथ बोलिए कि हम उस इंडस्ट्री में है। हमें गर्व होना चाहिए कि हम उस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं जो कि 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री है। छोटा मोटा व्यापार नहीं है ना, छोटे मोटे लोगों के लिए व्यापार नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री है। अब बात करते हैं कि 2025 तक भारत में कुल कितने लोग जो है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को करेंगे है ना भारत में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो फेडरेशन ऑफ फिक्की जो है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है कहीं ना कहीं इसने जो सर्वे करवाया था उसमें से अगर बात करें तो डायरेक्ट सेलर 2025 में लगभग 1 करोड़ 80 लाख लोग हैं जिसमें महिला पुरुष दोनों हैं। कितने हैं सर? 1 करोड़ 80 लाख। ये वो लोग हैं जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को भारत में कर रहे हैं 2025 तक और लगभग 2 करोड़ लोग अगर इस इंडस्ट्री में हैं तो एक बहुत बड़ी संख्या है माय डियर फ्रेंड्स। ये बात ध्यान रखिएगा। और जबरदस्त तरीके से आज की डेट में महिलाएं और पुरुष जो है इस व्यापार को कर रहे हैं। अगर बात करें ग्लोबल सेल्स की, अगर ग्लोबल सेल्स की बात करें तो यहां पर मैं आपको कुछ आंकड़े बताऊंगा जिसमें आपको पता चलेगा कि अलग अलग इंडस्ट्रीज का रेशियो क्या है। ग्लोबल सेल्स अगर बाय प्रोडक्ट हम देखें तो सबसे अगर ज्यादा की बात करें तो वेलनेस जो है 64% वेलनेस का है। देखिए यहाँ पे कितना है सर? 64% हाईएस्ट 64.3%। और अगर हम बात करें कॉस्मेटिक का तो जो कॉस्मेटिक है वो भी 51% है। और जो छोटे मोटे व्यापार है जैसे क्लोथिंग है ये आप देखेंगे 12% है ना। ये क्या है? हाउसवेयर
3.9% है। अगर बात करें हाउस होल्ड गुड्स की बात करें तो 20% है। और कहीं ना कहीं आपके फ्रूट्स की बात करें, होम इंप्रूवमेंट की बात करते, छोटे छोटे व्यापार हैं। क्या है? छोटे छोटे व्यापार। और वेलनेस और कॉस्मेटिक, जिस पर हमारी कंपनियां काम करती है, जिस पर हमारी कंपनियां काम करती है, सबसे बड़ा नेट मार्केट है ये। सर मैं गलत तो नहीं बता रहा हूं? कोई कोर्स बताएंगे मुझे? तो सर बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। ये आंकड़ा मेरा नहीं है दोस्त, ये आंकड़ा एक सर्वे के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूं। और कहीं ना कहीं माय डियर फ्रेंड्स, कॉस्मेटिक जो है 28.6% ग्रोथ रेट से आज काम कर रहा है। और वेलनेस की बात करें तो 35.6% के हिसाब से वो काम कर रहा है। डियर फ्रेंड्स, अगर बात करें तो आज डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां जो है वो मोस्टली कॉस्मेटिक और वेलनेस में ही काम करती है। आपने देखा होगा वेलनेस और कॉस्मेटिक पे आज हमारी कंपनी एसवन पे ने जितने भी प्रोडक्ट लेकर आई है वो किस पे लेकर आई है सर? किस पर लेकर आई है और किस पर ला रही है? वो पर्सनल केयर और कॉस्मेटिक पर लेकर आ रही है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं कि 119.9 मिलियन पीपल्स डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को कर रहे हैं। और ये कब से कब तक है आप यहाँ पर देख भी पाएंगे कि डियर फ्रेंड्स 74% जो है महिलाएं इसको करती है और 26% आदमी इसको कर रहा है। ये देखिए 74% वुमेन्स इसको करती है और 26% मेन कर रहा है। क्योंकि 74% वुमेन्स इसलिए करती है क्योंकि ये कॉस्मेटिक है ना, कॉस्मेटिक, पर्सनल केयर और होम केयर के जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको उसके बारे में ज्यादातर महिलाएं ही समझती है ना। आदमी से कहा जाए तो वो सारी चीजें नहीं कर सकता, पर जो महिलाएं हैं, जो घरेलू महिलाएं हैं, वो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को समझती है। इसीलिए सबसे ज्यादा अगर पॉपुलेशन है तो 74% वो महिलाओं की भागीदारी इसके अंदर है। अगर बात करें माय डियर फ्रेंड्स सक्सेस रेट की, अगर बात की जाए सक्सेस रेट की, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कौन सी उम्र के जो लोग हैं वो ज्यादातर इसमें कामयाब हो पाते हैं। तो आइए चलते हैं सबसे पहले कि कौन सी उम्र के लोग जो हैं इसमें कामयाब सबसे ज्यादा हो पाते हैं। आप देखेंगे कि 18 से 24 साल की उम्र में अगर कोई साथी है जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को कर रहा है, कितनी उम्र में? माय डियर फ्रेंड्स, अगर 18 से 24 साल की उम्र में कोई साथी, कोई लड़का अगर नेटवर्क मार्केटिंग को कर रहा है तो 7% ग्रोथ रेट है। कितने परसेंट है? 7% चांस है कि वो यहां से कामयाब हो जाएगा। और अगर 25 से 34 साल की उम्र में कर रहा है तो 19% चांस है सक्सेस के। और अगर 35 से 44% के रेशियो में है, एज में है, 35 साल से 44 साल की एज में है, तो सबसे ज्यादा 26% रेशियो है उसका, 26%। और अगर 45 से 54 साल की बात करें तो 25% कामयाब होने का चांस उनका है। और जो रेशियो है 55 साल से प्लस वालों का, उनका 23% है ना। तो कहीं ना कहीं आप इसमें से एक चीज ये बात समझ सकते हैं कि अनुभव और उम्र इस बिजनेस में कामयाब लोगों को बनाती है। बात समझ में आ रही है सर? कोच पद्धत? यस सर, जबरदस्त। यस सर। अनुभव और उम्र इस बिजनेस में आपको कामयाबी की ओर लेकर जाती है। आपने देखा कि 7% का जो रेशियो है वो 18 से 24 साल वालों की उम्र में है। यानी कामयाबी का सबसे कम रेशियो कहां है? जो इनका एज 18 साल से लगाकर 24 साल के बीच में, 18 से नीचे तो डायरेक्ट सेलिंग में आ नहीं सकता आदमी ना। तो 18 साल से 24 साल के बीच में 7% रेशियो है। और अगर 25 से 34 की बात करें तो 19% रेशियो है। बाकी अगर उससे ऊपर वाली जो एज है, 35 साल से प्लस की जो एज है डियर फ्रेंड्स, उस एज में 26%, 25%, 23% का रेशियो है। अगर आपकी उम्र 35 साल या 35 साल से प्लस में अगर आप हैं तो ये मानिए कि आप कामयाबी के बिल्कुल पास है, नियर अबाउट है। आप मेहनत अगर करेंगे तो आपको ये रेशियो जो है ये गलत नहीं है। और ये डायरेक्ट सेलिंग का कहीं ना कहीं निकाला हुआ रेशियो है माय डियर फ्रेंड्स, जो एक सर्वे के मुताबिक हम लोगों को मिला है। तो आप वो भाग्यशाली व्यक्ति हैं जिनका अगर उम्र 35 से प्लस का एज है तो सक्सेस रेट जो है आपकी सबसे ज्यादा है। अब बात करते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य क्या है।
फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग 2022 की अगर हम बात करें तो इसका जो सर्वे हुआ था उसके मुताबिक WFDSA वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन ऑफ अथॉरिटी जो है उसके 2021-22 की रिपोर्ट के अनुसार इस समय भारत में टोटल 74,31,848 लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में काम कर रहे हैं। ये 2022 का आंकड़ा है। कब का है सर? 2022 का आंकड़ा है कि 2022 तक 21-22 तक 74,31,000 लोग जो है इसको कर रहे थे। एफडीएसए के अनुसार 2021-22 की रिपोर्ट के अनुसार इस समय भारत में डायरेक्ट सेलिंग में 17.6 CAGR यानी कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट से ग्रो हो रहा है ना। CAGR 17.6% के हिसाब से ये ग्रोथ रेट इसका निकल रहा है। अगर हम बात करें WFDSA की तो यहाँ पर की रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 के अनुसार पूरी दुनिया में इस समय लगभग 120 मिलियन लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। 1 मिलियन का मतलब यहाँ पर 1 करोड़ तो आप 120 मिलियन का गुणा कर सकते हैं। जो रिजल्ट आएगा उसका टोटल संख्या आपको निकालनी संख्या होगी। तो पूरी दुनिया में 15.2 मिलियन लोग ऐसे हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को करियर के रूप में काम कर रहे हैं। मतलब उन्होंने भी सोच लिया है, समझ लिया है कि इसी से हम अपना फ्यूचर बनाएंगे, इसी से हम अपने सारे सपनों को पूरा करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं बेहतर तरीके से आप इसको देख सकते हैं, बेहतर तरीके से इसको देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स कि यहां पर आप यहां देखेंगे कि 15.2 मिलियन लोग ऐसे हैं जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को करियर के रूप में करते हैं और पूरी दुनिया में 44.2 मिलियन लोग ऐसे हैं जो डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में पार्ट टाइम काम करते हैं। इनके साथ अपना कोई व्यवसाय या जॉब भी ये साथ साथ करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री 60.5 मिलियन लोग ऐसे हैं जो इस काम को केवल प्रोडक्ट यूज करने के लिए करते हैं। इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो इनएक्टिव होते हैं, जिनको प्रोडक्ट मिल गया, खा लिया या लगा लिया, बात खत्म। तो हमारी ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं। पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 74% महिलाएं और 26% पुरुष काम करते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। और ये जो आंकड़ा है ये 2022 का है माय डियर फ्रेंड्स, ये बात ध्यान रखिएगा। 2022 का आंकड़ा है। 26 का आंकड़े की जब भी पीपीटी आएगी तो आपके बीच में जरूर शेयर की जाएगी। अब बात करते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्यों करना है, क्यों करना है इस बिजनेस को। आज बहुत सारे मार्केट में व्यापार है, हम उसको क्यों न करें और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को क्यों करें। तो कहीं ना कहीं मैं आपको बताना चाहूंगा कि लो रिस्क बिजनेस ऑनरशिप है। यहाँ पर ज्यादा पैसा नहीं लगता आपको बिजनेस खड़ा करने में। तो डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय में किसी भी तरीके का कोई भी रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता है। होता है क्या सर? क्योंकि जितना पैसा आप दे रहे हैं उसके बदले में आपको प्रोडक्ट मिल जाता है, उसके बदले में आपको सर्विस मिल जाती है। तो आपको नुकसान तो यहाँ कहीं से कहीं नहीं होता और फायदा जो है यहाँ बहुत सारे हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय में किसी भी तरीके का कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता क्योंकि आप इस व्यवसाय को बहुत ही कम लागत में शुरू कर लेते हैं। आज अगर आप 597 रुपए में आप इस बिजनेस में शुरू किए हैं या 1197 में किए हैं, है ना, तो आपको यहाँ पर कोई रिस्क नहीं है क्योंकि बहुत कम लागत में शुरू हो जाता है और इसके अंदर आपका किसी भी तरीके का कोई भी एक्सपेंसेस शामिल नहीं है। शुरुआत में एक्सपेंसेस शामिल नहीं है। अगर आप बिजनेस को बाद में ग्रो करना चाहें तो आप बोर्ड वगैरह बना सकते हैं, कैनोपी बनवा सकते हैं ना, बैनर वगैरह बना सकते हैं, टेम्पलेट छपवा सकते हैं, तो वो बात की बातें हैं। पर शुरुआत में कोई भी एक्सपेंसेस आपका इसमें शामिल नहीं है। इसके अलावा और कोई व्यवसाय करते हैं वहां पर होता है कि ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है। अगर मान लो आप कपड़े की दुकान खोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको स्टॉक तो रखना पड़ेगा। अगर आप राशन की दुकान खोल रहे हैं तो भी स्टॉक रखना पड़ेगा। दुकान नहीं चली तो उस कंडीशन में फिर औने पौने दामों पे उसको बेचना भी पड़ता है, तो नुकसान बहुत बड़ा है। तो यहाँ पर रिस्क इन्वॉल्व नहीं है, एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स के रूप में भी शुरुआत कर सकते हैं। इसमें अपने गोल को आप अचीव भी कर सकते हैं। आज बहुत सारे हमारे साथी हैं जो पार्ट टाइम इसको कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, है ना, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो है 95% से भी ज्यादा रेशियो जो है वो डायरेक्ट सेलिंग में पार्ट टाइम करने वालों का है। पार्ट टाइम बिजनेस इसको करते हैं और एक्स्ट्रा इनकम सोर्स के रूप में इसकी शुरुआत करते हैं और बहुत सारे साथी इसमें कामयाब भी हुए हैं। ऐसा नहीं है, बहुत सारे साथियों ने अपना गवर्नमेंट जॉब छोड़कर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को किया और आज कहीं ना कहीं एक उदाहरण बने
जैसा कि आप जानते हैं कि अभी कुछ दिनों पहले एक बहुत बड़ा चेक जो है दिया गया था, और आपको मैं बता दूं कि वो आर्मी में थे, आर्मी से रिटायरमेंट थे, उसके बाद उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को किया, फिर भी आज करोड़ों रुपए का चेक जो है वन शॉट उनको मिला। और अगर ऐसा वो जॉब में होते तो शायद पूरी जिंदगी में इतना पैसा वो नहीं कमा पाते। दूसरा, इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलती है, यानी कि इस इंडस्ट्री में सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसमें अपने समय के अनुसार अपना टाइम सेट कर सकते हैं, है ना। इसमें कोई आपको ये कहने वाला नहीं है कि आप सुबह कॉल करो, शाम को करो, शाम को बिजनेस करो, सुबह मत करो, ऐसा कोई बोलने वाला नहीं है। इस इंडस्ट्री की सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसमें अपने अनुसार समय सेट कर सकते हैं। आपको कितना काम करना है, कब करना है, यदि आपको दिन में 2 घंटे मिलते हैं तो भी आप इस काम को कर सकते हैं। यदि आपको दिन के अंदर 1 घंटा भी मिलता है तो भी आप इस काम को कर सकते हैं, या फिर आपको हफ्ते में 1 दिन का टाइम मिलता है तो भी आप इस बिजनेस के अंदर काम करके एक बहुत बड़ा टीम बना सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप अपने समय के अनुसार इस बिजनेस को कर सकते हैं। आपकी इच्छा होगी तब आपको जब टाइम मिले तब आप इसको कर सकते हैं। भले आधा घंटा मिला तो आधे घंटे के लिए काम कर लो, है ना। 15 मिनट मिले तो 15 मिनट के लिए काम कर लो। तो आप अलग अलग हिस्से में आप इसको कर सकते हैं। अब बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स की ट्रेनिंग और मेंटरशिप। आज की डेट में जहां पर भी आप नौकरी करते हैं, है ना, आप किसी नए ऑफिस में गए तो वहां कोई नहीं सिखाएगा आपको, वहां पर हर आदमी आपकी टांग खींचने में लगा रहेगा। तो ट्रेनिंग और मेंटरशिप आपको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अलावा कहीं नहीं मिलती, और इतनी पाक और शुद्ध मिलती है कि आदमी, माय डियर फ्रेंड्स, आपको पहले कामयाब करता है और बाद में अपने आप को करता है। Am I right, sir? कॉस्ट फैक्टर, मतलब इतनी शुद्ध इंडस्ट्री यही है कि इसकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। आदमी, हर आदमी एक दूसरे को आगे बढ़ाना चाहता है यहाँ पे। बाकी दुनिया में देख लो, हर आदमी एक दूसरे की टांग खींच रहा है ना। क्या मेरी आवाज आ रही है सर आप लोगों को? यस सर, एकदम आ रही है। मैंने अभी क्या बोला था, कोई बताएगा मुझे? यही एक इंडस्ट्री है जहां एक दूसरे को लोग सपोर्ट करते हैं और चाहते हैं कि ये आगे बढ़ जाए। बाकी जगह में तो लोग टांग खींचते हैं और चाहते हैं कि किसी प्रकार से ये डेवलप न होने पाए। तो ये इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है माय डियर फ्रेंड जहां पर हर आदमी एक दूसरे को आगे बढ़ा रहा है। हर आदमी चाहता है कि उसकी डाउनलाइन जो है उससे पहले रैंक ले ले, उससे पहले आगे बढ़ जाए। परंतु इसके विपरीत अगर हम डायरेक्ट सेलिंग को छोड़कर अगर बाकी व्यापार की तरफ देखें तो वहां पड़ोस की दुकान वाला भी नहीं चाहता कि ये पड़ोसी मेरा आगे बढ़ जाए, है ना। पर ये आपको यहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग में ट्रेनिंग और मेंटरशिप दोनों मिलती है। डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर आपको बहुत ही बेहतरीन ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया जाता है, जिस प्रोग्राम को अटेंड करके आप अपने बिजनेस को बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जा सकते हैं। बशर्ते आपको वहां पर 100% देना होगा, तभी ये सारी चीजें हो पाएगी। और यहाँ पर आप सभी को बहुत बड़े बड़े लीडरों से सीखने का मौका भी मिलता है ना, और सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। सबसे अच्छी बात तो ये है। तो यहाँ पे आपको पूरा मौका है कि आप अपने आप को निखार सकते हैं। आपके अंदर कोई भी अगर स्किल है, कोई भी गुण है, और आप चाहते हैं कि उस गुण के द्वारा आप अपने बिजनेस को और तेजी से आगे बढ़ाएं, तो आपको आपका जो मेंटर है वो उस गुण को और अच्छा निखार सकता है और बेहतर तरीके से आपको आगे बढ़ा सकता है। तो यहाँ पर ट्रेनिंग मीटिंग जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, आपको गाइडेंस भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। आज मार्केट में आप एक डॉक्टर से पर्चा भी लिखवाएंगे तो 500 रुपए लगता है आज की डेट में। वकील से अगर आप एक कागज लिखवा कर लाएंगे तो 500-700 रुपए वो भी ले लेते हैं। निर्मल दुबे सर लेते हैं नहीं लेते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल लेते हैं ना। आज अगर बात करें तो एक डॉक्टर भी पर्चा लिखने का पैसा लेता है, पर आज की डेट में माय डियर फ्रेंड्स कोई नहीं सिखाता, कोई नहीं बताता, कोई किसी का मेंटर नहीं बनना चाहता। अगर बनेगा भी ना तो उसको कहीं ना कहीं बर्बाद करने के लिए बनेगा। पर ये इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर ट्रेनिंग मीटिंग आपको फ्री में मिलती है। आपका गुरु आपको फ्री में आपको गाइड करता है और बेहतर तरीके से आपको आगे बढ़ाने में मदद करता है। बात करें तो परफॉर्मेंस पे, इस बिजनेस की एक सबसे अच्छी बात यह है कि इस बिजनेस में काम करेंगे तो ही पैसा आएगा, काम करेंगे तो ही पैसा आएगा। इस इंडस्ट्री के अंदर आप जितनी मेहनत करते हैं आपको उस मेहनत के हिसाब से कमाई होती है। यदि आप मेहनत ज्यादा करेंगे तो ज्यादा कमाई होगी, कम करेंगे तो कमाई कम होगी। मतलब ये है कि जैसा आपका परफॉर्मेंस होगा ठीक वैसे ही आपकी इनकम होगी। बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। आज की डेट में बहुत सारे लीडर ऐसे हैं जिनको पूरे दिन कोई परफॉर्मेंस नहीं है उनका,
है ना, पूरे दिन टीम से काम नहीं हो रहा, खुद नहीं कर रहे हैं, तो उनका चेक जीरो है। जो साथी काम कर रहे हैं उनका चेक भी बन रहा है, उनका इनकम भी आ रहा है और कहीं ना कहीं उनका रैंक भी निकल रहा है। तो परफॉर्मेंस पे बिजनेस है। बात समझ में आ रही है सर कोच पार्टनर? यस सर, यस सर। दुबे साहब के अलावा कोई भी नहीं बोल रहे हैं। क्या बात है सर, कोच पार्टनर नाराज है क्या मुझसे? यस सर, आ रही है सर, आवाज आ रही है। बोलने के पैसे तो नहीं लगते सर, लगते हैं क्या? नो सर, आवाज आ रही है। हाँ, तो एक आवाज में आपकी आवाज आनी चाहिए सर। तो परफॉर्मेंस बेस्ड बिजनेस है, जितना आप काम करेंगे उतना आपको पैसा मिलेगा, जितना आप अपनी परफॉर्मेंस देंगे उतना आपको अर्न होने वाला है। तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स बहुत बेहतर है कि जितना चाहे उतना पैसा यहाँ से रोज कमाया जा सकता है। तो थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स। आई होप कि आज का ट्रेनिंग आपको बहुत अच्छा लगा होगा और कुछ नई जानकारी आप लेकर जाएंगे और अपनी टीम्स को जरूर देंगे। तो थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स ऑल ऑफ यू। और आज का ट्रेनिंग आपको कैसा लगा? आप चाहे तो टेक्स्ट के माध्यम से, आप चाहे तो चैट बॉक्स में जाकर लिख भी सकते हैं कि आज का ट्रेनिंग आपको कैसा लगा डियर फ्रेंड्स। और अब मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में बहुत डायनेमिक लीडर्स यहाँ पर हैं, कुछ साथियों से फीडबैक जरूर लेंगे, है ना, कुछ साथियों से फीडबैक जरूर लेंगे और फिर उसके बाद ले चलेंगे सेशन को वाइंड अप की ओर। और मैं देख भी पा रहा हूँ कि यहाँ पर हमारे बहुत सारे साथी हैं कि मैसेज तो किए हैं उन्होंने। चलिए चलते हैं और इस सेशन को हैंड ओवर करते हैं हमारे विनय जोन सर को। सर आइए सर, स्वागत है आपका। कुछ साथियों से फीडबैक जरूर लीजिएगा ताकि हम जान पाएंगे ये सेशन कैसा रहा, कैसा लगा। थैंक यू। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आज का सेशन बहुत बेहतरीन रहा सर, क्योंकि काफी दिनों बाद में जो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में इतनी सारी जो बातें हैं जो कहीं ना कहीं बहुत सारे हमारे साथियों को या बहुत सारे ऐसे लोगों को पता नहीं होती है कि डायरेक्ट सेलिंग का परसेंटेज क्या है, क्यों इसे करना चाहिए, भविष्य इसका क्या होगा, वो सारी चीजें जो है आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज यहाँ पर जो एक इन्फॉर्मेशन जो होती है कहीं ना कहीं जो एक लीडर के पास होनी चाहिए, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपने बेहतर तरीके से जो है आज के इस मॉर्निंग सेशन में हमारे सामने रखी है। और आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हमारे साथ में अभी 52 पार्टिसिपेंट है और कहीं ना कहीं जब सुबह इन्विटेशन करते हैं तो 20 से 25 पार्टनर होते हैं और धीरे धीरे करके जो है वो कहीं ना कहीं दुगने होते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, निवेदन आपसे ये करूंगा कि कोशिश कीजिए कि 7 या 7-5 पर जो है कहीं ना कहीं इतनी ही संख्या जो है हमारी जो है पूरी यहाँ पर हो, ताकि क्या है कि जो पार्ट छूट जाता है स्टार्टिंग में कहीं ना कहीं वो, हालांकि हमारी रिकॉर्डिंग रहती है लेकिन रिकॉर्डिंग अगर ना हो तो वो कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो हो सकता है कि हमारे लिए जरूरी हो, तो वो क्या है कि छूट जाते हैं या निकल जाते हैं। सेशन बहुत ही जबरदस्त रहा सर और बहुत ही बेहतरीन तरीके से सर ने जो है कहने की डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का जो वर्चस्व है या महत्व है या जो उसकी क्या वैल्यू है वो हमें बताया है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम सभी लोगों ने, हम सभी साथियों ने जाना है कि कितने परसेंट लोग इसमें सम्मिलित हैं, कितने परसेंट महिलाएं कर रही हैं, कितने परसेंट पुरुष कर रहे हैं, दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग का रेशियो क्या है, क्यों ये दिन ब दिन जो है वो बढ़ती जा रही है। तो डियर फ्रेंड्स, अब बारी है आप लोगों की और अब बहुत बेहतरीन सेशन रहा सर का और अब कुछ साथी जो है हमारे उनसे फीडबैक लेना जरूर चाहेंगे कि आज के सेशन उनको कैसा लगा और इस सेशन से उनको क्या इन्फॉर्मेशन मिली, कैसा लगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन के प्रति जो भी साथी अपना फीडबैक देना चाहते हैं कृपया अपना रेजन कर ले। 4 साथी हमारे ऑलरेडी रेजन कर चुके हैं, और भी कोई हमारे साथी हो तो आप अपना रेजन कर सकते हैं सर और माइक के पास रहें सर। और कई बार क्या है कि नाम हम उनका बुलाते हैं लेकिन वो माइक अनम्यूट नहीं कर पाते हैं, या तो हो सकता है कहीं कोई फोन आ जाता है या कहीं बिजी रहते हैं। चलिए सर आगे बढ़ते हैं और अगले फीडबैक सेशन की तरफ। और इसी कड़ी में मैं पहला इन्विटेशन देना चाहूंगा हमारे सम्मानीय हरदीप सिंह सर। मैंने आपको अनम्यूट का पॉपअप भेजा है सर, आइए सर माइक अनम्यूट कर सकते हैं आप, सम्मानीय हरदीप सिंह सर। जॉन सर एक बार लोअर हैंड करता हूं मैं, उसके बाद रेज हैंड करवाइए आप। ठीक है सर। हेलो नमस्कार सर जी, सभी को पार्टनरों को मेरा नमस्कार। पर आज के सेशन में ये जानना है कि कितने महिलाएं डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रही हैं, कितने पुरुष काम कर रही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक लीडर को चाहे टीम में काम हो चाहे ना हो, डेली अपना 100% देना चाहिए, जिससे कि टीम का एक विकास हो। उसको खुद डेडिकेट डेली फील्ड में जाना चाहिए,
न्यू ज्वाइनिंग लगाना चाहिए। इसी से उसकी सफलता, उसकी टीम की सफलता उसे मिलेगी। और लगातार उसे बिना रुके काम करना चाहिए, क्योंकि ये बिजनेस है। इस समय उतार चढ़ाव तो सर लगा रहेगा, हमें लगातार डेडिकेट होकर इसमें काम करना पड़ेगा। थैंक यू सर, थैंक यू हरीफ सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके जबरदस्त और बेहतरीन फीडबैक के लिए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अपना इन्विटेशन देना चाहूंगा इसी कड़ी में मैं आगे बढ़ते हुए। हमारे को होस्ट पार्टनर भी हैं सम्मानीय दर्शन सर, आपका रेजिडेंट है, को होस्ट पार्टनर भी है सर, माइक अनम्यूट कर सकते हैं अपना। हेलो, हाँ सर, विनय सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा सेशन सर ने दिया है डायरेक्ट सेलिंग को लेके कि हाँ डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य क्या हो सकता है। हम सब लोग जानते हैं इसके भविष्य के बारे में, बस ये है कि हमको इस पे विश्वास करके और अपने ऊपर विश्वास करके इस काम को अच्छे से सीख के अगर हम करेंगे तो वास्तव में ये सारी चीजें हमको भी मिल सकती हैं। बस यही सबसे कहना चाहेंगे कि हाँ सभी लोग इस ट्रेनिंग जूम सेशन में बने रहें और अपनी टीम को लाते रहें, सिखाते रहें, जिससे कि जल्दी से जल्दी उस रैंक को हम हासिल कर सकें जिसका हर सपना डायरेक्ट सेलर का होता है कि डायमंड बनने का, उसको हासिल कर सकें और अपने सपनों को साकार कर सकें। और सर ने जो बताया कि हाँ फिक्की के माध्यम से कि हाँ हमारा जो टर्नओवर है कंपनी का 2025 तक 64,500 करोड़ का है, आने वाले समय में 5 साल में ये हो सकता है डबल भी हो जाए, लेकिन हमारे हिस्से में कितना आता है ये हमको देखना है और हमको मेहनत करनी है। एसबीआई ने एक प्लेटफॉर्म दिया है जिसपे हमको यूज करके अपने सपनों को साकार करना है। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सम्मानीय दर्शन सर, बेहतरीन तरीके से आपने अपना फीडबैक रखा है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके फीडबैक के लिए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए अगला इन्विटेशन देना चाहूंगा हमारे को-होस्ट पार्टनर, बेहतरीन लीडर और जबरदस्त डायनामिक पर्सन भी हैं, लखनऊ की धरती से बिलोंग करते हैं, सम्मानीय नरेंद्र पाल सर। मोस्ट वेलकम है सर। थैंक यू वेरी मच विनय जॉन सर, और धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे ग्रेट मेंटोर सुरेंद्र चांदा सर को। बहुत बहुत धन्यवाद सर आज के सेशन के लिए, और बहुत ही बढ़िया जबरदस्त सेशन रहा आज का। और सर ने बताया कि 2025 में जो सर्वे हुआ था उसमें क्या पोजीशन है डायरेक्ट सेलिंग की, है ना। अब यहाँ पर हमें आज पता चला कि 2025 के सर्वे में ये पता चला कि हमारी कंपनी जो भी डायरेक्ट सेलिंग की है उनका टर्नओवर 64,500 करोड़ का है। और कितने लोग यहाँ पर कर रहे हैं उसके बारे में भी पता चला हमको कि दुनिया में 12 करोड़ लोग हैं जो इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को कर रहे हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा परसेंटेज महिलाओं का है। अब महिलाओं को भी आप इस बिजनेस को बता सकते हैं, घर में अपने बता सकते हैं, जो भी आपकी सहपात्र है, आपकी अर्धांगिनी है, उनको भी बता सकते हैं। और जिस तरीके से सर ने बताया कि ग्रोथ किसका है, वेलनेस का और आपका कॉस्मेटिक का, ये दो ही डायरेक्ट सेलिंग की जो कंपनियां हैं प्रोडक्ट में काम कर रही हैं, या तो कॉस्मेटिक और या तो वेलनेस के प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा ग्रोथ है। तो अपनी क्या है, एसबीएन कंपनी ने भी कॉस्मेटिक में देखिए कदम रख दिया है, पर्सनल केयर में कदम रख दिया है। यहाँ पर अच्छे बेहतरीन प्रोडक्ट आ रहे हैं हम लोगों के, और सबसे ज्यादा पहले तो हमको यूज करना है खुद को, तो हमें पता चलेगा कि हमारे प्रोडक्ट कैसे हैं। उसकी जानकारी हमें तभी तो हम फील कर पाएंगे कि हाँ कैसा प्रोडक्ट है, और उसके बारे में बताना है हमको। और सर ने यह भी बताया कि 3 करोड़ लोग, केवल 12 करोड़ में से 9 करोड़ महिलाएं कर रही हैं और 3 करोड़ पुरुष कर रहे हैं। तो पुरुषों की संख्या कम है, क्योंकि पुरुष जो है अपना कोई ना कोई जॉब कर रहा है, जॉब के साथ में पार्ट टाइम कर रहा है बिजनेस को, और फुल टाइम वर्क वाले लोग बहुत ही कम हैं। और सर ने यह भी बताया कि किस एज ग्रुप के लोग ज्यादातर बिजनेस में सक्सेस होते हैं, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में किस एज ग्रुप के लोग सक्सेस होते हैं। तो हमें उस ग्रुप के एज वाले को भी टारगेट करना होगा कि जिससे उनको हम इस बिजनेस को समझा सकें और अपने पार्ट टाइम इनकम वो जनरेट कर सकते हैं। कायदे से हम उनको समझाएंगे, और मीटिंग्स ट्रेनिंग में सबको विधिवत आना है। आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त रहा सर, थैंक यू वेरी मच सर। मैं नरेंद्र पाल, गोल्ड डायरेक्टर, लखनऊ यूपी से। ओवर टू यू विनय जॉन सर, थैंक यू, जय हिंद, जय विश्व। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सम्मानीय नरेंद्र पाल सर, बहुत बिजी शेड्यूल रहता है सर आपका, और कहीं ना कहीं मैं जानता हूँ कि भी आपकी जो ड्यूटी है वो 24 आवर्स की है सर, और उसमें से भी आप अपना समय निकाल कर कहीं ना मीटिंग अटेंड करवाते हैं, अपनी टीम को लाते हैं और कहने के बेहतरीन तरीके से फीडबैक देते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत धन्यवाद आपके फीडबैक के लिए। बहुत आगे बढ़ते हैं और इसी टीम आगे बढ़ते हुए अगला देना चाहूँगा। और सर पूर्वी सर गुजरात से है, अगर आपको मुद्दा बहुत भेजा है सर।
जी सर, दिल से धन्यवाद। आपने हमें बोलने का मौका दिया। अभी रेलवे स्टेशन पे हूँ मैं, मगर सुन रहा हूँ और मडी से सूरत जा रहा हूँ मेमू में। और मेरा तो एक ही बात अभी है, कोरोना के बाद हमारे भारत में हारे का सहारा SVN पे हमारा, और SVN पे ने डायरेक्ट सेलिंग को इतना सरल और इजी कर लिया है कि हम दुनिया से एक कदम आगे है। अभी भारत में जो चल रही है ट्रेडिशनल प्रोडक्ट की शॉपिंग पे जाना, फिर ज्वाइनिंग करना, मीटिंग देखना, प्रोडक्ट के बारे में अनुभव लेना, उसमें बहुत सारे समय निकल जाता है। जबकि स्मार्ट वर्क हम यहाँ SVN पे के जरिए कर रहे हैं। इसलिए हम CMD सर को दिल से धन्यवाद कहना चाहते हैं, सम्मानीय सुनील सर को। और सर जी ने जो फ्यूचर बताया हमारा बहुत ही उज्जवल है। डायरेक्ट सेलिंग में पूरे विश्व का डेटा निकाल के हमें सामने रख दिया है। और महिला इसलिए ज़्यादा करती है क्योंकि उसमें यूनिटी है। उनकी एक महिला खड़ी होती है तो हजारों महिला उनके साथ तुरंत हो जाती है साथ में अच्छा काम करने के लिए। जबकि पुरुषों में कमियां रहती है, हम विश्वास नहीं करते एक दूसरे पर, यही इसके कारण हम पीछे रह जाते हैं। जबकि ट्रेनिंग मीटिंग हम ही ज़्यादा लेते हैं, मगर एक्शन में महिलाएं ज़्यादा उसको अचीवमेंट ले लेती है, वो ज़्यादा सोचती नहीं है। थैंक यू, ऑल टू यू सर जी। थैंक यू वास्तव बोली सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और रेलवे स्टेशन पे है सर, और कहीं ना कहीं स्टेशन पे होते हुए भी आपने पूरा मीटिंग अटेंड किया और बेहतरीन तरीके से फीडबैक भी दिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके बेहतरीन फीडबैक के लिए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए अगला इन्विटेशन में देना चाहूंगा हमारे जबरदस्त और डायनेमिक पर्सन और अधिवक्ता सर सम्मानीय निर्मल दुबे सर। मोस्ट वेलकम है सर। सर थैंक यू सर, थैंक यू विनय जॉन सर, आपने मुझे फीडबैक के लिए बुलाया। सर आज की मीटिंग तो बहुत ही बेहतरीन मीटिंग थी, और आज की मीटिंग में जिस तरीके से सर ने ऐसी वर्ल्ड की इंस्टीट्यूशन होती हैं जो बहुत ही स्थापित और ब्रांडेड इंस्टीट्यूशन होती हैं, जो इस तरीके के आंकड़े प्रकाशित करती हैं दुनिया में, जिनसे आदमी अछूता होता है, उनको ज्ञान नहीं होता है कि क्या चल रहा है दुनिया में। और वही लोग होते हैं जो इस चीज को महत्व नहीं देते हैं, क्योंकि वो जानते ही नहीं इस विषय में। तो ऐसी चीजों के विषय में सर ने आज हम लोगों को अवगत कराया, इस मीटिंग के माध्यम से बताया। ये है सच्चाई दुनिया की। उस चीज के लिए सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि ऐसी जानकारियों से हम लोगों को अवगत कराते रहते हैं, और ऐसी जानकारियों के माध्यम से हम लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हम अकेले नहीं हैं, हम वर्ल्ड के उन लोगों में से हैं जो बड़े पैमाने पे बड़ी इस इंडस्ट्री में काम करते हैं, और उनमें से हम भी हैं। और हम उन लोगों में से हैं जो हजारों में से एक निकल के आते हैं। हम देखते हैं कि हमारी टीम सैकड़ों की होती है, तब 1, 2, 4 लोग काम कर रहे होते हैं उसमें। सबसे बड़ी खूबसूरत बात सर ने ये बतलाई, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, सहयोग करते हैं, सहयोग की भावना रखते हैं, आगे बढ़ाने का काम करते हैं। दुनिया में ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है जो ये सिखाता हो कि लोगों को में मदद करिए, सहयोग करिए, आगे बढ़ाइए लोगों को। कहीं नहीं ये सिखाया जाता, मेरी जहां तक जानकारी है, लोगों को सपोर्ट करने की। कोई भी आदमी हो उसको सहयोग करिए, आगे बढ़ाइए। साथियों धीरे धीरे एक जो इस इंडस्ट्री में काम करता है इंसान सफल होता है, वो एक ऐसा इंसान बनता जाता है, उसकी आदत में ये शामिल हो जाता है कि वो लोगों की मदद करने लगता है। खाली इंडस्ट्री में भर नहीं, वो बाहर की दुनिया में भी अपने दैनिक जीवन में और अपने लौकिक व्यवहार में वो इस तरीके का व्यवहार अपनाने लगता है कि लोगों की मदद करने की आदत हो जाती है उसकी। और इस संसार में सबसे बड़ा आदमी, सबसे बड़ा धुरंधर, सबसे अच्छा इंसान वो माना जाता है जो लोगों की मदद करता है। जैसा कि हम देखते हैं कि मदद करने वाले लोग सबसे ऊंचा स्थान रखते हैं, सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त करते हैं। जैसे कोई नेता है, आज वो कम पढ़ा लिखा भी है, लेकिन देखिए आप उसको IAS IPS के ऊपर भी राज करता है। वो वजह उसकी कि वो लोगों की मदद किया, लोगों के साथ में खड़ा हुआ हर जगह, और इतना ऊंचा स्थान प्राप्त करता है कि वो IAS IPS जैसे योग्य लोगों के ऊपर भी वो ऑर्डर करता है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि यहाँ इंसान बहुत अच्छा इंसान बनता है। अच्छा इंसान बनना बहुत कठिन काम है। पैसे लोग दूसरी जगहों से भी कमा सकते हैं, लेकिन जितना योग्य और अच्छा इंसान यहाँ इस इंडस्ट्री में बनता है, कंप्लीट मैन बनता है, वो कहीं नहीं बन सकता। बहुत ज्यादा टॉपिक लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं अपनी बात को यही विराम दूंगा और बोलूंगा कि जो इंसान यहाँ काम करके सफल होता है, वास्तव में वो दुनिया का बहुत कंप्लीट मैन होता है, कंप्लीट आदमी होता है।
थैंक यू यहाँ बने रहने के लिए। जो लोग आते हैं और प्रयास करते हैं वो निश्चित सफल होंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर, थैंक यू। सम्मानीय निर्मल दुबे सर, बहुत जबरदस्त, बहुत बेहतरीन सर। और कहीं ना कहीं हर बार जो है, हर दिन जो है, आप हमारे सेशन के प्रति जो फीडबैक देते हैं सर, वाकई में बहुत ही बेहतरीन और शानदार फीडबैक देते हैं सर। और कहीं ना कहीं मन को लगता है सर, आपकी कही हुई हर बातें आप बेहतरीन तरीके से आप जो है कहीं ना कहीं जो है एक लास्ट में 2 लाइन में जो आप फीडबैक देते हैं, कहीं ना कहीं उसका पूरा मीटिंग का जो सार जो है कहीं ना कहीं निकल करके आता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बेहतरीन तरीके से आपने आज की इस मीटिंग का, इस सेशन का फीडबैक रखा है। तो आगे बढ़ते हैं और फीडबैक सेशन की तरफ। और अगली कड़ी में मैं जो है इन्विटेशन देना चाहूंगा सम्मानित टीपी गर्ग सर। मोस्ट वेलकम है सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद विनय सर। आज जो फीडबैक के लिए हमें आपने आमंत्रित किया, सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आज की शानदार ट्रेनिंग में डायरेक्ट सेलिंग के भविष्य और उसके महत्व के बारे में बहुत ही उपयोगी सर द्वारा जानकारी प्राप्त हुई। इस प्रशिक्षण के से यह समझने का अवसर मिला कि वर्तमान समय में डायरेक्ट सेलिंग केवल एक व्यवसाय नहीं बल्कि लाखों लोगों के लिए आत्मनिर्भर बनने का एक सशक्त माध्यम है। दोस्तों, ट्रेनिंग में सर ने बताया कि आने वाले वर्षों में डायरेक्ट सेलिंग उद्योग तेजी से विकसित होगा और हो रहा है, क्योंकि लोग पारंपरिक नौकरी के साथ साथ अतिरिक्त आय के स्रोत तलाश रहे हैं। डिजिटल तकनीक, सोशल मीडिया और ऑनलाइन नेटवर्किंग ने इस क्षेत्र में और चार चांद लगा दिया है, प्रभावशाली बना दिया है। आज कोई भी व्यक्ति सीमित निवेश के साथ अपना व्यवसाय शुरू कर सकता है और मेहनत के अनुसार आय अर्जित कर सकता है। दोस्तों, सर ने इस ट्रेनिंग में यह सिखाया, हमको सीख दी कि डायरेक्ट सेलिंग केवल उत्पाद बेचने का कार्य नहीं बल्कि लोगों के साथ संबंध बनाना, नेतृत्व क्षमता विकसित करना और टीम निर्माण की कला सीखना भी है। यह व्यवसाय व्यक्तित्व विकास, आत्मविश्वास और संवाद कौशल को मजबूत करता है, निखारता है आदमी के जीवन को। सबसे प्रेरणादायक बात यह रही कि सफलता का आधार निरंतर सीखना, सकारात्मक सोच और नियमित कार्य। जो व्यक्ति लक्ष्य निर्धारित करके अनुशासन के साथ कार्य करता है वह इस क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि और ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। कुल मिलाकर आज की ट्रेनिंग अत्यंत ही ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायक और भविष्य के लिए मार्गदर्शक रही। यह प्रशिक्षण सभी साथियों को अपने सपनों को साकार करने तथा एक सफल और स्थायी व्यवसाय खड़ा करने की प्रेरणा देता है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। मैं टीपी गर्ग फ्रॉम कटनी MP। थैंक यू। सभी साथियों को नमस्कार। ओवर टू यू विनय जॉन सर। थैंक यू सम्मानीय टीपी गर्ग सर, बहुत बहुत जबरदस्त सर, बहुत ही बेहतरीन। आप भी सर हर बार जो है कहीं ना कहीं शुद्ध हिंदी में जो आपका बेहतरीन तरीके से जो हमारा जो सेशन रहता है उसके प्रति जो आपका फीडबैक रहता है सर, बहुत ही काबिल तारीफ है सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने भी आज के सेशन का जो है फीडबैक रखा है। बढ़िया फ्रेंड्स, 8:05 हो चुका है और तारीख हो गई है आज 9 तारीख और मंगलवार। कितने दिन मतलब जल्दी जल्दी बीतते हैं सर। कभी कैसे लगता है थोड़े दिन पहले 1 तारीख थी, अभी 9 तारीख हो गई। तो बहुत जल्द जो है कहीं ना कहीं हमारे जो भी साथी हैं जो एलिजिबल है कहीं ना कहीं हमारी 2nd एनिवर्सरी प्रोग्राम के लिए बहुत जल्द जो है कहीं ना कहीं 4, 5, 6 जुलाई को हम मिलने वाले हैं सर। एनिवर्सरी प्रोग्राम में एक ऐतिहासिक जो है कहीं ना कहीं प्रोग्राम होने वाला है। बेहतरीन तरीके से जो है एक शानदार जो है कंपनी का 2nd एनिवर्सरी प्रोग्राम जो है वो होने वाला है। तो माय डियर फ्रेंड्स, तैयार हो जाइए। और जितने भी साथी हैं जिन्होंने अचीवमेंट कर लिया है, जिनका ये ऑफर क्रिएट हो गया है और कहीं ना कहीं आने के लिए जो काफी साथी जो कहीं ना कहीं 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 किलोमीटर दूर से आएंगे, तो अपना रिजर्वेशन जो है आप कहीं ना कहीं जो है ताकि आपको आने जाने में जो है कहीं ना कहीं जो जैसे डेट नजदीक आती जाती है तो कहीं ना कहीं वो रिजर्वेशन में थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। बाकी सेशन आपका बहुत ही जबरदस्त रहा सर, बेहतरीन रहा। और ये वो नॉलेज थी जो कहीं ना कहीं है हर एक डायरेक्ट सेलर को, हर एक लीडर को होना चाहिए, क्योंकि जिस इंडस्ट्री में, जिस सिस्टम में हम काम कर रहे हैं उसका कहता है कि संपूर्ण नॉलेज होना बहुत जरूरी है सर। और उस संपूर्ण नॉलेज में कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग का जो पुराना इतिहास है या आगे क्या होने वाला है, क्या परसेंटेज है, क्या हम कर सकते हैं, कितनी इनकम होने वाली है, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं एक डायरेक्ट से हर कोई नेटवर्क मार्केटर को नॉलेज में होना चाहिए, ताकि हम जो मार्केट में जाएं वो कहते हैं कि सर शेयर को सवा शेयर मिलता है, और बिल्कुल मिलता है सर। क्योंकि आज हमें शायद 3, 4, 5 साल हो गए ऐसे ऐसे धुरंधर बेटे जिनको 22, 23, 23, 25 साल हो गए नेटवर्क मार्केटिंग में। तो कहीं ना कहीं जब उनका सामना हमारे से होता है तो एक आंखों में आंखें डाल करके जो कॉन्फिडेंस हमें जो बात करनी पड़ती है वो तभी हो पाएगा जब हमें जो है हमारे सिस्टम का संपूर्ण ज्ञान हो, संपूर्ण नॉलेज हो,
ताकि हम उनके हर सवालों का जो है जवाब दे पाए। बाकी सेशन आज का बहुत जबरदस्त रहा सर। एक साथी और है हमारा हैंड रेज होना है। बिल्कुल सर, सेवा डायरेक्टर सम्मानीय शीतल कुमार सर, आपको मैंने अनमोल का पोपो भेजा है सर, आइए सर। गुड मॉर्निंग सर, आवाज आ रही सर? जी सर, आज का सेशन बहुत ही बढ़िया था। हमने सुना जो भी हमारे सीनियर काम करने का तरीका बताया है, और जो हमारे नरेंद्र सर हैं वो तो हमारे साथ 24 घंटे लगे ही हैं हमारे साथ और हमारी टीम के साथ। सर जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमको बहुत सपोर्ट करते हैं सर। और ये एसवीएन पे लगातार हमारे जीवन में परिवर्तन ला रहा है सर। लगातार जो हमारी टीम है, मैं अभी हाल ही में जब से मैंने काम करना स्टार्ट किया सर, तो नाइट डे में भी आईटी एक्टिवेट होना स्टार्ट। जब भी मैं मॉर्निंग में इसको ओपन करता हूँ तो इसमें मुझे पेमेंट दिखाई देता है। बहुत ही अच्छा सर इसमें फील होता है मुझे। और जब इसका है पेमेंट कोई भी लीडर देखेगा, अगर आप सभी करेंगे तो उसका एक जुनून बढ़ेगा काम करने का। जो भी हमारी टीम है और जो है सभी लीडर से मैं यही कहूंगा कि बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें काम किया जाए, जिससे हमारे जीवन में और हम अपने परिवार के सपने पूरे कर पाए। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आज कहीं सर, आज पूरा मीटिंग घर से बाहर बैठ करके लिया, आप देख रहे होंगे एकदम खुले में पूरा नीम का पेड़ है, नीम के पेड़ के नीचे बैठ करके आज जो चांदना सर ने जितना भी बताया एकदम इत्मीनान से एक बहुत बेहतरीन सेशन जो है कहीं ना कहीं देखने को मिला। और पूरा सर गेट के बाहर बैठ के पूरा जो है कहीं ना कहीं सेशन आप देख पा रहे होंगे। जी सर जी, पूरा मजा ले रहे हैं सर। नहीं सर, सुबह ड्यूटी से आया था 6:30 बजे, घर पहुंचे और बस यहाँ बाहर बैठ करके कहीं ना कहीं आज बाहर बैठ करके लेते हैं जो प्राकृतिक जो हवा है, जो नेचुरल चीज तो नेचुरली रहती है सर। तो बस आज पूरा सेशन जो है कहीं ना कहीं यहाँ बैठ करके लिया और आप सभी साथियों से बातचीत भी करी, आपसे फीडबैक भी लिया और कहीं ना कहीं बहुत अच्छा सेशन रहा। और आज का क्या सर, पूरा जो हमारा जितने भी सेशन है जब से ये स्टार्ट हुआ है, जो मीटिंग एक से एक बढ़ करके सेशन हमारे रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि सर जब से हमारा जूम सेशन चालू हुआ है कहीं ना कहीं मतलब बिना सब्जेक्ट के या कभी ऐसा कोई सेशन हमें लगा नहीं होगा कि मतलब यार आज सेशन में मजा नहीं आया या कुछ सीखने को नहीं मिला, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि चांदना सर को मैं जानता हूँ सर सालों से और उनके पास में तो भरमार है सर। मतलब आप कहें कि यार एक साल तक 365 दिन आपको अलग अलग टॉपिक पे अगर सेशन चाहिए तो सर उतनी पीपीटी उनके पास में है कि मतलब आप जो है 365 दिन अलग अलग सब्जेक्ट पे जो है बात कर सकते हैं, वो पीपीटी ले सकते हैं। और कहीं ना कहीं आज जो सेशन लेकर के आए हैं सर वाकई में बहुत अच्छा सेशन था, बेहतरीन सेशन था। कहीं ना कहीं ऐसा सेशन था जो ये बातें हैं जो कहीं ना कहीं एक जो डायरेक्ट सेलिंग का एक नेटवर्कर को, डायरेक्ट सेलिंग के लीडर को कहीं ना कहीं ये मालूम होना चाहिए। वो सारी बातें जो है कहीं ना कहीं सबने जो है अपने बेहतरीन तरीके से आज सबने बताई भी है और काफी साथियों ने हमारे साथ नोट भी किया होगा। तो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप सभी साथियों का। या आप लोग सभी जो है अपना सुबह सुबह का अमूल्य समय निकाल करके मीटिंग में आते हैं, अपने टीम को लाते हैं, अपने लीडर्स को लाते हैं, कोशिश भी करते हैं, कॉल भी करते हैं, मुझे मालूम है सर। लेकिन होता क्या है कि कभी कभी कहीं या तो कोई बिजी रहता हो या सुबह सुबह ये टाइम जो होता है सर, क्योंकि 8 बजे का, 9 बजे का, 9:30 बजे का जो ड्यूटी टाइम भी होता है, तो कहीं ना कहीं हमारे लीडर जो है वो ड्यूटी पर बचाते भी है। किसी की मजबूरी भी रहती है जो अटेंड नहीं कर पाता है, लेकिन उसका भी तोड़ जो है कहीं ना कहीं चांदा सर ने निकाला है। और कहीं ना कहीं जो है पूरा रिकॉर्डिंग जो होता है हमारे सेशन का वो हमारे ब्रॉडकास्ट में सर डालते हैं, ताकि जो लोग अपनी मजबूरी के कारण जो इस सेशन को अटेंड नहीं कर पाते तो कहीं ना कहीं वो दिन में जब भी उन्हें समय मिलता है तो कहीं ना कहीं उस रिकॉर्डिंग को चालू करके वो देख सकें, सुन सकें कि आज सुबह का जो सेशन है उसमें हमारा क्या क्या बातें हुई, क्या क्या हमें सिखाया गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच आप सभी साथियों का। और एक बार फिर से जो है सम्मानित चांदा सर को मैं इन्वाइट करना चाहता हूँ सर, आए और इस मीटिंग को वाइंड अप तक लेकर चले सर। ओवर टू सर। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय विनय जोन सर। और आपका साथ और सहयोग जो है कहीं ना कहीं हमेशा मेरे साथ रहता है, उसके लिए दिल से मैं आपको थैंक्स बोलना चाहूंगा। और बेहतरीन तरीके से जो सेशन आपको मिला है, इसका रिकॉर्डिंग आप लोगों को आपके ब्रॉडकास्ट में जो कम्युनिटी हमारा बना हुआ है उस कम्युनिटी में मिल जाएगा। और जो साथी कम्युनिटी में नहीं है वो अपना अपना एक बार इनविटेशन अपने अपलाइन से लेकर उस कम्युनिटी में जरूर ऐड हो जाए, ताकि आप सभी साथियों को ये रिकॉर्डिंग्स मिलती रहे और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की जो नई नई जानकारियां हैं वो आपको अवेलेबल होती रहे। तो थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स। और जितने भी साथियों ने जिम कॉर्बेट को अचीव की सेकेंड एनिवर्सरी को अचीव किया है और जितने भी साथी दिल्ली के लिए एलिजिबल हैं, उन सभी साथियों से मेरा कहना है कि आज की डेट में आप सभी साथी अपना अपना इनका रिजर्वेशन जरूर करवा लीजिएगा, अन्यथा बाद में आप कहेंगे कि सर मुझे ट्रेन नहीं मिल रही है। क्योंकि अभी हमारे पास 20-21 दिन है, तो 20-21 दिन में आप अपने अपने ट्रेन का रिजर्वेशन जरूर करवा लीजिए। डेस्टिनेशन होना चाहिए सुबह 4 तारीख की सुबह में आप दिल्ली पहुंच जाने चाहिए 10 बजे से पहले पहले। ऐसा कोई ट्रेन आप
चुनिए, जिससे कि आप सुबह 4 तारीख की सुबह में आप दिल्ली पहुंच जाएं और बेहतर तरीके से अपनी टीम को लेकर आए। डियर फ्रेंड्स, आपका सभी का स्वागत है दिल्ली प्रोग्राम में। आइए और मिलते हैं वहीं पे। तब तक के लिए मैं आपका साथी और होस्ट सुरेंद्र चांदना कोटा राजस्थान से लूंगा विदा और मिलते हैं राइट टाइम 8:30 बजे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय यशवंत।